हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ 2019 में बिहार पुलिस ड्राइवर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी एक सेपरेट वीडियो में कवर किया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक वाली वीडियोज़ और 2019 वाले जो प्रश्न पूछे गए थे उनका अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आपकी सुविधा के लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस वीडियो के। इसमें टोटल हम लोग 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न जो है पिछले साल के पैटर्न पर आधारित हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो देखिए, ये सन जो है आपको याद रखना है 1498 ईस्वी। 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट, कौन सा बंदरगाह, कालीकट पर पहुंच करके वास्को डी गामा ने भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये पुर्तगाल का था। यहाँ से 2-3 प्रश्न और बनते हैं, जैसे कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1498 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 21 क में की गई है। ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो देखिए, बांग्लादेश जो था पहले ये पाकिस्तान में था, जो पश्चिमी पाकिस्तान था आज अब बांग्लादेश कहलाता है और ये पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके विभाजन में, इसकी स्वतंत्रता में जो है भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 26 मार्च के दिन मनाता है। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है और यहाँ की मुद्रा को जो है टका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग है। लगभग आपसे पूछा जाता है, तो देखिए लगभग में ही आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तो अगर ओवरऑल साक्षरता की बात हम करेंगे तो कुल साक्षरता दर थी 73%, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता लगभग 81% थी और महिलाओं की साक्षरता लगभग 65% थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे साक्षर राज्य जो है वो कौन है, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल है और सबसे कम साक्षर राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। और फ्रेंड्स, इससे पहले जो हम लोगों ने सेट कवर किया था उसमें हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया था और अब आपका एग्ज़ाम एक्चुअली कैंसिल हुआ है। तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बीच में आप छोड़िए मत। इसीलिए मैंने 50 प्रश्नों का यह सेट लाया है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा फिर से हम लोग टोटल 100 प्रश्नों के सेट स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, पढ़ाई छोड़िए मत बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पहले अधिवेशन की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। WC बनर्जी, W से व्योमेश और C से चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो टोटल इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 जो होते हैं अस्थाई सदस्य होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये 10 सदस्य जो हैं इनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है। बाकी जो 5 सदस्य हैं ये अस्थाई होते हैं। ये कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 15। अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई तो 5, अस्थाई तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए कोसी महासेतु जो है ये कोसी और मिथिलांचल को जोड़ने का कार्य करेगा और ये जो है इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था? देखिए भारतीय लगा हुआ है, तो स्वतंत्रता के बाद अगर सिर्फ पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद कौन गवर्नर जनरल बना था तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय अगर लग जाए, प्रथम भारतीय और आखिरी भारतीय, तो एकमात्र भारतीय बने थे, ये बने थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको देखिए करंट अफेयर्स आपके जो एग्जाम होंगे उसमें प्रचुर मात्रा में पूछे जाएंगे, ठीक है, पर्याप्त करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आज से जो है मैंने स्पेशल 1000 प्रश्नों का जो करंट अफेयर्स का सीरीज है उसको शुरू किया है। इसमें जो है पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, यानी कि अक्टूबर 2019 से लेकर के अक्टूबर 2020 तक उसमें करंट अफेयर्स निहित हैं। तो आपसे अनुरोध है कि उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अलग से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का कोई वीडियो नहीं लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आज ही हम लोगों ने उस वीडियो को कवर किया था। आपको लिखा रहेगा कि ईयरली करंट अफेयर्स 2020 पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके टोटल 13-14 वीडियो में हम लोग 1000 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए सार्क को ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में सार्क को शॉर्ट में दक्षेस कहा जाता है, अंग्रेजी में तो सार्क कहा जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको सार्क कहा जाता है और हिंदी में इसको दक्षेस कहा जाता है। दक्षेस का मतलब होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल सदस्य देशों की संख्या इसमें 8 है। कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, आप लोग उंगली पर काउंट कर लीजिए, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और मालदीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं इसमें, ताकि जो है आपका एग्जाम हो तो आपको प्रश्न अधिकतर हमारे ही वीडियो से देखने को मिले। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई है या फिर कोई भी सज़ा दी गई है तो उसको कम करने, उसको निरस्त करने, ये सबका अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत। यह अनुच्छेद भी आप ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है आपसे पूछा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि फार्म बिल का विरोध में इन्होंने जो है इस्तीफा दिया था और इनके इस्तीफे के बाद अब जो बन गए हैं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, वे बने हैं कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री। देखिए 4 मंत्रालय हैं इनके पास, इनको एक और अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का, यह है नरेंद्र सिंह तोमर। अगर बात करें प्रकाश जावड़ेकर की, तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास है। उसके बाद भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री भी हैं ये। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और कपड़ा मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो हैं ये बिहार से हैं और ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है
ये 1919 में पारित हुआ था और उस समय वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था। और इसी चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ही कई इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपको पता है, ये डेट आप याद रखिएगा, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन इसी के दौरान हुआ था, 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने और भी वीडियोस कवर किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने पॉलिटी का अलग वीडियो कवर किया है, ठीक है, उसके बाद साइंस का अलग वीडियो कवर किया है और हिस्ट्री का भी हम लोगों ने अलग वीडियो किया है। तो सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक अलग प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, बिहार पुलिस ड्राइवर 2020 के नाम से, वहाँ क्लिक कीजिए और सभी वीडियो को देख लीजिएगा। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली को भारत का राजधानी कब बनाया गया। तो सुन लीजिए, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ये नाम याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ठीक है, ये द्वितीय मैंने लिखा है। इसी के समय जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, कौन? जॉर्ज पंचम 1911 में जो है भारत आए थे और इनके आगमन में दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और इसी समारोह में 1911 में ही इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन को रद्द किया और घोषणा किया कि अब जो दिल्ली भारत की राजधानी होगी, पहले कोलकाता होती थी, तो कोलकाता नहीं, अब भारत की नई राजधानी जो है दिल्ली हो जाएगी। इसकी घोषणा 1911 में ही की गई थी। तो घोषणा ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए तो 1911 में, और राजधानी कब बन गई? तो 1912 में ये राजधानी बन गई। चलिए, सब कुछ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 18 सितंबर 2020 को, देखिए रिसेंट की घटना है, कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि भारतीय प्रसन्नता रिपोर्ट, ठीक है, प्रसन्नता हैप्पीनेस 2020 जारी की गई। इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आप एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए यस सर वीडियो पसंद आ रही है। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है और पहले स्थान पर मिजोरम है। अगर बात करें दूसरे स्थान पर तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तीसरे स्थान पर जो है इसमें पंजाब है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो ये गए कब थे? तो ये गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में एक अब्दुल्ला सेठ के केस के संबंध में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को ये वापस भारत आते हैं। और इसी 9 जनवरी के दिन जब ये भारत आए थे तो इसी के उपलक्ष्य में जो है प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में, और भारत में इनका ये पहला सत्याग्रह था। अगर सिर्फ पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ था, भारत और कुछ नहीं लगाया जाए, तो ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया था। अगर भारत लगा के पूछा जाए कि भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 1915 में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी, जिसका कि इन्होंने त्याग कब किया था? जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में इन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो इन्होंने संघर्ष किया था सती प्रथा के लिए। और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं, भारत का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अधीन था, लेकिन पहले जो होता था सिर्फ गवर्नर जनरल होता था। और इस तरह से अब ये भारत का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इन्होंने ही 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की जो प्राचीनतम राजधानी थी, सबसे पहली राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, ये राजगृह थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 महाजनपद थे, याद रखिएगा, और सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है? तो वो कहलाता है भूकंप केंद्र, या फिर सिर्फ केंद्र भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो याद रखिएगा वो केंद्र कहलाता है या फिर भूकंप केंद्र, एक ही बात है। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स अधिकेंद्र की, तो देखिए कन्फ्यूजन होता है, कुछ लोग कहेंगे अधिकेंद्र होगा, जी नहीं, ये सही आंसर इसका भूकंप केंद्र होगा। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित जो बिंदु को
जो होती है उसको भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और भूकंप का जो है तरंग जो नापते हैं किसके सहारे, तो सिस्मोग्राफ के। अगला क्वेश्चन है कि मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया था। तो देखिए, गरीब कल्याण जो अभियान है इसका जो मकसद है, उद्देश्य है, वो है लोगों को घर के आसपास ही रोजगार उपलब्ध करवाना। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किया, बिहार में किया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलायु है। कौन सा ज्वालामुखी है, किलाउ ज्वालामुखी है ये, और ये यूएसए के हवाई द्वीप में है। कहाँ है, अमेरिका के हवाई द्वीप में ये स्थित है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में दो ज्वालामुखी हैं, बैरन और नारकोंडम। ये दोनों ज्वालामुखी भारत में हैं और ये अंडमान निकोबार में है। और बैरन ज्वालामुखी जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मात्र दो ही ज्वालामुखी भारत में है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है NITI। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना योजना आयोग की जगह पर की गई थी, नीति आयोग की। और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं, CEO पूछा जाता है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में इसको कहा जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यह है अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवहन मंत्री कौन है। जलवायु परिवहन नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन होगा, ये मिस टाइपिंग हुआ है, परिवर्तन होगा। भारत में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, तो अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, यह है प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार जो है ये किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए, ध्यान रखिएगा। और ये जो है केरल में है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि बाउल लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है। तो बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 2020 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो ये कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जो थे ये चीफ गेस्ट थे, यानी कि मुख्य अतिथि थे जायर बोल्सोनारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है। तो टोटल जो है 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। कितने, 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। चारों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और US ओपन। ठीक है, देखिए वर्ष का पहला जो प्रतियोगिता होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है US ओपन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रम, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है साल में शुरू में, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद जो होता है विंबलडन होता है और उसके बाद आखिरी में US ओपन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये दो जो देश के नाम पे हैं, ऑस्ट्रेलियन और US, याद रखिएगा ये दोनों ओपन जो हैं हार्ड कोर्ट पर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन घास के मैदान पर होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के कोर्ट पर होता है, याद रखिएगा, सब कुछ ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि उस समय मराठा पेशवा कौन थे। सीधी सीधी बात है, उस समय पूछा जा रहा है कि मराठा पेशवा कौन थे। तो ये थे बालाजी बाजीराव। और कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, 1761 में। और इसमें जो है मराठे हार गए थे और इस हार की जो सहन नहीं कर पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली कहाँ का था, अफगान का था, अफगान लुटेरा था, ये जीत गया था। चलिए पहला कब हुआ था, 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पहला बाबर और किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556 में हुआ था, किसके बीच में, अकबर और किसके बीच, हेमू के बीच में। चलिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। तो देखिए ये कब मनाया जाता है, मुक्ति दिवस मनाया गया था उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि 22 दिसंबर 1939 को पूरा मंत्रिमंडल जो था, कांग्रेस मंत्रिमंडल, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसी की खुशी में ये लोग जो हैं मुस्लिम लीग जो है
मुक्ति दिवस मनाए थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 1939। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा निश्चित रूप से। तो सही आंसर है जैव विविधता। और देखिए हर वर्ष जो होता है इसका एक जो है आयोजक देश होता है। 2018 में जो है विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन भारत किया था, 2019 में चीन किया था और इस वर्ष 2020 में कोलंबिया ने किया था। किसने किया था? कोलंबिया, याद रखिएगा। और इसकी थीम थी जैव विविधता और ये मनाया कब जाता है? तो 5 जून के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? फ्रेंड्स आप लोग एक कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो जो है हमारा सेशन जो है आपको पसंद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप लिख के बता दीजिएगा कि नहीं आ रहा है। तो अनुपम झील जो है बिहार के किस जिले में है? तो ये बिहार के कैमूर में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि संत कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? तो कबीर जो थे ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और तुलसीदास भी पूछा जाता है, ठीक है। तो तुलसीदास जब पूछा जाए तो तुलसीदास जो थे अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इन दोनों शासकों के, अकबर के समकालीन भी थे और साथ ही साथ महाराणा प्रताप के भी समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो 180 डिग्री देशांतर को जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। और इसके समानांतर जो है वो है बेरिंग जल संधि। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? तो फ्रेंड्स करंट अफेयर वाला वीडियो आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। 1000 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। नया सीरीज मैंने आप ही लोगों के लिए खास करके शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है नाइजर। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है नाइजर। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछा जाए, अगर द्वीप समूह पूछा जाए तो द्वीप समूह अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। और सिर्फ द्वीप पूछा जाए तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड भाई है कहाँ? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद है। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा आर्कटिक महासागर के बीच में मौजूद है, ध्यान रखिएगा। और अगर ग्रीनलैंड की राजधानी पूछा जाए तो इसकी राजधानी नुक है। ये न है, नुक है, नुक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पश्चिमी चंपारण में और ये टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक पदार्थ श्वसन के दौरान विघटित होता है? तो ये सारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये विघटित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है, बताइए, चारों ऑप्शन पढ़िए। सही आंसर इसका ऑप्शन है यूग्लिना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा, ये जो हैं बराक ओबामा जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनकी धर्मपत्नी हैं, को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है ये म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है और इनको सम्मानित किया गया है, इनकी जो पुस्तक थी बिकमिंग, इसी के लिए, ध्यान रखिए। चलिए किस पोषक तत्वों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो ये विटामिन जो है इसका संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। इसकी पूर्ति जो हम खाद्य पदार्थों के द्वारा होती है, विटामिन की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति को अपने भार में क्या महसूस होता है? देखिए ऊपर या नीचे आपसे पूछा जा रहा है एक समान वेग से। कहने का मतलब है कि अगर एक समान वेग से जा रही है तो त्वरण तो जीरो हो जाएगी ना। त्वरण का परिभाषा क्या होता है? वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन वेग में कोई परिवर्तन है ही नहीं, एक समान वेग है, तो त्वरण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा त्वरण जीरो है तो उस स्थिति में वह चाहे ऊपर जा रही है चाहे नीचे जा रही है उसमें कोई भी परिवर्तन महसूस नहीं होगा। उसमें जो आदमी खड़ा है बैठा है लिफ्ट में, उसको अगर एक समान वेग से ऊपर जा, माफ कीजिएगा, ए त्वरण के साथ अगर ऊपर जा रही है, ए त्वरण के साथ, तो उसमें जो व्यक्ति है उसका जो भार है वह उसको बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर ए त्वरण के साथ नीचे आ रही है लिफ्ट तो उसमें व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होगा। और लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो उसमें व्यक्ति का भार जो है शून्य प्रतीत होगा। सब कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा था इसमें भारत। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। और भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल भारत ने 312 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा था, दूसरे स्थान पर नेपाल रहा था। और इसका उद्घाटन जो है नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया था। सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित देशों में से, यहाँ शब्द नहीं होगा, देशों में से किसमें प्रस्तावित है? तो COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और इसका आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा? ये होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। 2019 में हुआ था COP25, 2020 में हुआ था 25। इसका आयोजन मैड्रिड में हुआ था, मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 1/12 सदस्य, और 1/6 सदस्य जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। 46 नंबर देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। ठीक है, और लखनऊ में और क्या क्या है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान जो है कानपुर में है। चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सीवी रमन को 1930 में जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के उत्कृष्ट खोज के लिए, इसमें उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के लिए। ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, विज्ञान के क्षेत्र में पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो एशिया के पहले व्यक्ति यही सीवी रमन थे, विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? तो ये विटामिन डी के कारण से होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? यानी कि आग बुझाने वाली जो यंत्र है उसको अग्निशामक कहा जाता है। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है खाने वाले सोडा का, यानी कि बेकिंग सोडा का। ठीक है, बेकिंग सोडा याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। धोने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू ये 3 है 10H2O होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर कि 10 दिसंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक में लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बने हैं? 10 नवंबर 2019 को, तो ये बन गए हैं कौन? दीपक चहर। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में हैट्रिक T20 में किसने लिया है? एकता बिष्ट ने लिया है, याद रखिएगा इनका भी नाम। और इन्होंने ये जो है दीपक चहर, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ यह कारनामा किया था। राज्य वित्त आयोग के गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। कई बार मैंने आपसे यह प्रश्न करवा दिया था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जो पहले हम लोगों ने कवर किया था उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।